This call is now being recorded. बच्चों आज जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके जो अपकमिंग जेडब्ल्यू एग्जाम है जो जनवरी में होने वाला है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एंड आप सब इसका आंसर क्या बोल रहे हो? 4, राइट? 4 बोल रहे हो क्या? 4 बोल रहे हो? यस, सभी को 4 है। तो देखो 4 क्यों है? पहले तो क्या है, कार्बोकैटायन। अगर किसी को नहीं याद होगा, नहीं पता हो तो वो नोट करके लिख लेगा। क्या नोट करके ये लिखेगा, यदि अगर कार्बन में प्लस चार्ज है तो वो उसका स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसका स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कोई डोनेटिंग ग्रुप हो। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और वही अगर कार्बन पे क्या रहेगा, माइनस चार्ज, कार्बन पे माइनस चार्ज रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे जो भी पॉजिटिव इफेक्ट हो, लाइक प्लस हाइपर कंजुगेशन, प्लस एम, प्लस आई, ये सारे क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। और कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करेगा? माइनस एम, माइनस आई। ठीक है, यानी कि जो प्लस होगा ना, जो प्लस होगा, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो प्लस होगा उसको पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए, प्लस को पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए, माइनस को निगेटिव इफेक्ट चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे तुम देख रहे हो सभी भी प्लस है और जो इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे सिर्फ क्या लग रहा होगा, या तो प्लस आई लग रहा होगा या तो प्लस एच लग रहा होगा, दूसरा कोई इफेक्ट नहीं। ना तो यहाँ पे रेजोनेंस है, ना ही यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह, ये सब नहीं है। क्या है? केवल और केवल हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई। तो एक ऑर्डर होता है क्या, AERHI। AERHI मतलब क्या होगा? सबसे पहले एरोमेटिक देखना है, एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, उसके बाद रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, तब आई इफेक्ट। सबसे वीकर इफेक्ट होता है आई इफेक्ट, सबसे वीकर इफेक्ट होता है आई इफेक्ट। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से ही आंसर आ जाएगा, इसलिए हम आई इफेक्ट नहीं चेक करेंगे क्योंकि आई इफेक्ट का पावर बहुत कम होता है। तो हाइपर कंजुगेशन से तुम देखोगे तो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये अल्फा, ये अल्फा, कितने हाइड्रोजन? 4। 4। सेकेंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन 4। 4 है। इसमें 3 है। 3 है, 2, 3 है, यस। 7 है। 3 3 6 2 7 है। कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? चौथा वाला। ठीक है, चौथा वाला। अच्छा ये बताओ, अगर 1 और 2 में बात करें, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन 4 है, कौन ज्यादा स्टेबल? 1 और 2 की बात करें तो सेकंड आएगा। सेकंड क्यों आएगा, 1 क्यों नहीं आएगा? प्लस आई ग्रुप उसके पास में है ना। प्लस आई डिस्टेंस ग्रुप वाला लग जाएगा, फिर क्या? डिस्टेंस वाला इफेक्ट लग जाएगा। डिस्टेंस पास में। ये ठीक है, डिस्टेंस वाला हो जाएगा। हाँ कमलप्रीत बोलिए। सर ये अल्फा हाइड्रोजन मतलब कैसे पता चला कि इतने हैं? अल्फा हाइड्रोजन ऐसे पता चला, देखिए इधर, पहले अल्फा क्या होता है ये पता है ना? अगर यहाँ पे प्लस है, प्लस के ठीक बगल वाले कार्बन पे क्या होता है, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। प्लस के ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलेंगे, डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलेंगे। मतलब इस डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, ये अल्फा, और प्लस के लिए भी यही अल्फा है। अल्फा समझ में आया? ठीक बगल वाला कार्बन अल्फा। और इसमें देख लो कितना हाइड्रोजन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे एक 2 बॉन्ड बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हमें 2 हाइड्रोजन होंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, देखो ये अल्फा पोजीशन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन आपको कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा कि नहीं? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा कि नहीं? तो उसी को काउंट कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे देखो, यहाँ पे लास्ट वाले में ये प्लस है, प्लस के ठीक बगल वाला अल्फा, प्लस के ठीक बगल वाला अल्फा, प्लस के ठीक बगल वाला अल्फा, ये सारे अल्फा है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। 7 हो गए। आया समझ में कमलप्रीत? चलिए, तो ये सभी के आंसर सही है, 1 के 4 होंगे, फर्स्ट का क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अब आओ सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड कैसे बताओ भाई? सेकंड का क्या होगा? सेकंड का सी बोल रहे हो? ओके, सी। तो क्या कर रहा है? रैंक द इंडिकेटेड बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड डिस्टेंस का क्या देखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। बॉन्ड डिस्टेंस जो होता है आपको ध्यान रखना है क्या? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिस्टेंस के। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताते जाओ। पहले वाले में बॉन्ड ऑर्डर 3 है। फिर दूसरे वाले में सेकंड है, इसमें फर्स्ट है। एक बॉन्ड ऑर्डर मतलब जितना बॉन्ड रहेगा वो तुम आपका क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर है। एक चीज लिख दो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर पहले वाले का ज्यादा है, इट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पहले वाले का ज्यादा होगा। ये बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा वही आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर सेकंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? बी के पास। बी में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सबसे स्ट्रांग कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि सबसे स्ट्रांग बी। तब कौन होगा? डबल बॉन्ड सी। तब कौन होगा? ए, बी सी ए। बोलो। ठीक है, यस सर। क्या हो जाएगा? बी सी ए। वो तुम्हारा भी यही आंसर है क्या? यस सर, सबका यही है, एक बच्चे को छोड़ के। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भाई। दीपक का डी है, कैलाश का डी, कोमल डी, मुस्लिम डी, कमलप्रीत डी, अनमोलप्रीत डी, कशिश डी। ओके, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग शो प्लस आई इफेक्ट? फातिमा का डी है। प्लस आई इफेक्ट कौन सा ग्रुप शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट कौन सा ग्रुप शो करेगा? तो प्लस आई इफेक्ट कौन सा? जो डोनेटिंग ग्रुप हो। डोनेट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये स्पष्ट दिख रहा है ना, माइनस चार्ज। प्लस आई देखो, जितने भी ए पे, अगर ए पे मान लो माइनस चार्ज है, वो हमेशा प्लस आई शो करेगा। माइनस का मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए प्लस आई इफेक्ट कहाँ हुआ? डी वाले में। बाकी सारे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। देखो ये ब्रोमीन, ईएन क्या है? 2.8 ज्यादा है, माइनस आई। ऑक्सीजन ईएन कितना है? 3.5, माइनस आई। यहाँ पे देखो कार्बन के बगल में क्या है? ईएन वाला ग्रुप है। ठीक है, ऑक्सीजन है ना, माइनस 3.5। यहाँ पे माइनस की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ये प्लस आई ग्रुप होगा। अब यहाँ पे समझ लेना, ये देखो ये क्या है? ये आपका प्लस एम है, प्लस आई है। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा समझते हैं प्लस एम के बारे में। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा प्लस एम के बारे में भी समझ लेते हैं, आगे काम आएगा। देखो प्लस एम और माइनस एम के समझ लो। यदि ए डबल बॉन्ड बी हो और बी का ईएन क्या हो? ज्यादा, और ए का ईएन क्या हो? कम, तो ये ग्रुप कैसा ग्रुप होगा? प्लस एम या माइनस एम? माइनस एम। याद रखना ये माइनस एम। माइनस एम ग्रुप का पहचान क्या होगा? यदि
कोई ग्रुप है जैसे क्या माने कार्बन, और इससे और कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और बाद वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, देखो इसका ईएन कितना होता है 3.5 ज्यादा है, इसका ईएन क्या है कम है 2.5। यदि बाद वाले का ईएन ज्यादा होता है तो वो हमेशा माइनस आई की तरह बिहेव करता है, माइनस एम की तरह, किसकी तरह माइनस एम। यदि बाद वाले का ईएन ज्यादा है तो वो माइनस एम की तरह बिहेव करेगा, ये नोट करके लिख लो, याद कर लो। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ कशिश बोलो। सर ये 3.5 कैसे? ये याद करना पड़ेगा आपको। अरे ये पीरियोडिक टेबल में हमने याद कराया था ना, ऑक्सीजन क्या होता है 3.5, फ्लोरीन का 4, कार्बन का 2.5, ये वैल्यू याद करना पड़ता है। ठीक है, अरे याद कराया था हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, ये रट लो भाई, रट लो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का देखना स्लाइड एक बार, मैंने क्लास में करा रखा है भाई, अभी कितने 3-4 लेक्चर पहले ही तो हुआ था। चलो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4, ईएन का वैल्यू याद करने पड़ते हैं। 4 का आंसर क्या होगा, कोमल का कहना है सी, हर्ष का सी, कमलप्रीत का ए। ओके, अनस्टेबल पूछ रहा है, स्टेबल नहीं, अनस्टेबल, अनस्टेबल पूछ रहा है। मुस्लिम का ए, ओके, कमलप्रीत का सी है, मुस्लिम का ए है भाई। सर डी होगा ना इसका शायद। डी कैसे होगा, बैक बॉन्डिंग हो रहा है उसमें। डी तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, डी कैसे तुम कर रहे हो, सबसे सर बैक ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होगी सर। अनस्टेबल कर रहा है, स्टेबल नहीं कह रहा है भाई। अच्छा अच्छा जी सर, ओके ओके। अरे स्टेबल नहीं कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, डी बोल डी रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। डी सबसे ज्यादा स्टेबल है, यस। फिर तो सी होगा सर, इसमें माइनस एम है। यस, सी होगा। 4 का क्या होगा, सी होगा। ठीक है, जिनके सी थे उनके सही है भाई, डी तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो सी होगा, अनस्टेबल की भी बात कर रहा है। हमने पढ़ा था ना, कार्बोकैटायन को स्टेबल कौन करता है, कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है पॉजिटिव इफेक्ट। कार्बोकैटायन मतलब प्लस, प्लस को प्लस चाहिए स्टेबल होने के लिए, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था ना, प्लस को प्लस एम चाहिए, प्लस आई चाहिए, प्लस एच चाहिए स्टेबल होने के लिए। तुम्हें अनस्टेबल करना है, यानी कि निगेटिव इफेक्ट देना है। देखो ये कैसा ग्रुप है, ये तो प्लस एच ग्रुप है, हाइपर कंजुगेशन वाला। ये कैसा ग्रुप है, ये तो माइनस एम आई है। ये कैसा ग्रुप है, ये तो माइनस एम है। और ये कैसा ग्रुप है, ये रेजोनेंस कर रहा है, देख लो कैसा ग्रुप हो गया, प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, रेजोनेंस हो रहा है ना। अरे समझ में आ रहा है। सर बैक बॉन्डिंग हो रही है Yes. सबसे ज्यादा स्टेबल। यस सर। हाँ, तो 4 में रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, सी। सबसे कम ऑर्डर अगर लिखोगे तो क्या होगा, सी सबसे लेस स्टेबल। तब और बी में सर प्लस एम लगेगा ना, माइनस आई तो प्लस एम कैसे लग रहा है, माइनस आई लगेगा और ये प्लस एच लगेगा। अरे ये कंजुगेटेड का है इसका भाई। माइनस आई, अरे कंजुगेटेड नहीं है, सेकंड वाला 1 1 2 बॉन्ड की दूरी है, कहाँ हाँ सर माइनस ही लगेगा इस पे। केवल माइनस आई लगेगा, प्लस एम नहीं लगेगा, कंजुगेटेड नहीं है। कंजुगेटेड होने के, या ये क्लोरीन यहाँ पे रहता ना, यहाँ पे क्लोरीन रहता तब तुम कहते हो यहाँ कंजुगेटेड है, ये कंजुगेटेड ही नहीं है भाई, बी वाला कंजुगेटेड ही नहीं है। तो सी सबसे कम स्टेबल है, सी, तब कौन है, बी, तब ए, तब बी, तब डी। यही होगा ना आंसर, सी बी ए डी। चलिए, सबसे ज्यादा स्टेबल डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। क्वेश्चन 5 के आंसर क्या होंगे, क्या बोल रहे हो तुम सब, सी बोल रहे हो क्या? सर नंबर कैसे निकला, कौन सा नंबर कैसे निकला? अच्छा वो पिछले क्वेश्चन का चैट था। अच्छा 3.5 की बात कर रहे हैं।
तो 5 का डी बोल रहा तुम, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। दीपक का कहना है बी। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। कह रहा मिथाइल का प्लस आई किसमें प्रेजेंट नहीं है, किसमें प्रेजेंट नहीं है। और डी क्यों बोल रहे हो? अरे ये देखो, ये ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में कैसा, ये प्लस है, ये प्लस आई है ना। ये देखो ये ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में कैसा ग्रुप है, प्लस आई है। ये ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में कैसा ग्रुप है, प्लस आई है। लेकिन यहाँ पे सब तो सेम ही है, मतलब सब सेम कहने रहता का है। मतलब बॉन्ड टूटने के बाद वो प्लस या माइनस बनेगा तो उस पे लगेगा ना प्लस आई। प्लस आई प्लस एम तभी लगेगा जब दो डिफरेंट इंसान हो। इसमें अच्छा देखो, मैं इसी में पूछूं कौन प्लस आई कौन प्लस एम, सब तो कोई भी एक नहीं ही, होगा, कोई सेम सा सब भी तो एक ही है। तो यहाँ पे ना प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे ना तो प्लस आई लग रहा है, ना ही माइनस आई लग रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। प्लस आई प्लस एम तभी आपको वैलिड होगा जब उसके साथ कोई दूसरा ग्रुप हो या डबल ट्रिपल बॉन्ड का डिफरेंस हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन और यहाँ पे क्या रहता, फ्लोरीन रहता, तब हम कहते हैं कि हाँ ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये प्लस आई की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कोई और दूसरा डिफरेंट एटम होने चाहिए, सेम ही रहेंगे तो फिर कुछ नहीं, सेम रहेंगे तो फिर काहे का प्लस आई काहे का प्लस एम, एक ही जैसे है ना, ठीक है। तो बी वाले में देखो सब एक ही जैसे हैं, तो यहाँ पे कोई प्लस आई प्लस माइनस आई कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ आया बी क्यों हो? यस सर। नजर आ गया। अनमोलप्रीत आ रहा है समझ में? सर ये रिपीट करते हैं। देखो प्लस आई प्लस एम, ये कार्बन है कार्बन है कार्बन, और यहाँ पे मान लो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ईएन क्या है, 3.5 है। कार्बन में कितना है, 2.5 है। ऑक्सीजन क्या हो गया, पावरफुल हो गया। पावरफुल हो गया इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा और ये डेल्टा प्लस आ जाएगा। क्योंकि ये इस पे डेल्टा माइनस आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन क्या है, माइनस आई है। और कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कार्बन क्या है, प्लस आई है। समझ आया? अरे समझ में आया, प्लस आई माइनस आई यहाँ पे। अनमोलप्रीत यस सर। आगे समझ में? अब चलिए, लेकिन ऐसा होता है कि ये ऑक्सीजन नहीं रहता, कार्बन 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 एक और कार्बन ही रहता है। अब तो सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे, तो कोई किसी को खींचेगा क्या? जितना ताकत ये लगा रहा है, जितना ताकत ये कार्बन इसको खींचने के लगा रहा है, उतना ही ये भी लगा रहा है, तो इक्वल है। कोई डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आएगा नहीं। चूंकि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आएगा नहीं, तो यहाँ पे ना ही कोई प्लस आई है ना ही कोई माइनस आई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यस सर। डिफरेंट एटम होने चाहिए, कंपलसरी है। अगर डिफरेंट एटम नहीं है तो कम से कम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जानी चाहिए, एटलीस्ट डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। तो बाकी सब में देखो डबल बॉन्ड थे, डिफरेंट एटम, यहाँ पे डिफरेंट एटम भी है, लेकिन यहाँ पे तो सारे सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ही है, तो सब एक जैसे माना जाएगा, तो कोई किसी को नहीं खींचेगा, तो कोई प्लस ही माइनस ही नहीं लगेगा, ठीक है। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। किसी को और डाउट? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है दीपक का सी। ओके, सिक्स का सी है दीपक का। और बताओ भाई, मुस्लिम का शी, कैलाश का सी, हर्ष का शी, फातिमा शी। ओके, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग के लिए कैसा ग्रुप होने चाहिए, माइनस एम। माइनस एम। याद रखना, मेटा डायरेक्टिंग के माइनस एम होने चाहिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, प्लस एम। प्लस एम रहता तो क्या होता, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग। माइनस एम में तो क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग। देख लो किसमें सारे ग्रुप माइनस एम है। चलो आप तुम्हारा ही ऑप्शन चेक करते हैं, तुम सी बोल रहे हो, सी ही चेक करते हैं। NO2 माइनस एम का भी हमने पहचान देखा था ना, माइनस एम का पहचान होता है ए डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे बी के साथ, और बी का ईएन ज्यादा हो, बी का ईएन ज्यादा हो, बाद वाले का ईएन ज्यादा हो, तभी माइनस एम कहलाएगा, बाद वाले का ईएन ज्यादा हो।
देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ईएन कितना होता है 3, ऑक्सीजन का 3.5, बाद वाले का ईएन ज्यादा, बाद वाले का ईएन ज्यादा है ना, माइनस है। यहाँ पे कार्बन है कितना 2.5, ऑक्सीजन है कितना 3.5, ये वैल्यू याद करना होगा। 2.5 कार्बन का होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, ये याद करना होगा। बाद वाले का ईएन ज्यादा है ना, बाद वाले का ईएन ज्यादा इसलिए माइनस है। यहाँ भी कार्बन का 2.5, ऑक्सीजन का 3.5, बाद वाले का ईएन ज्यादा, कैसा बिहेव करेगा माइनस है। कार्बन का 2.5, ऑक्सीजन का 3.5, बाद वाले का ईएन ज्यादा है कि नहीं, माइनस एम है कि नहीं, तो सारे माइनस एम। ये सारे के सारे ग्रुप क्या है माइनस एम है, आंसर क्या होगा सी होगा। आ रहा है कमलप्रीत समझ में? यस सर। हाँ, ये कुछ जो आपके सामने आ रहे हैं ना ईएन का वैल्यू जिसका मैं लिख रहा हूँ वो याद कर लें। जैसे अभी हमने क्या लिखा, नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, तो जो आ रहा है आपके सामने वो एटलीस्ट उसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। कौन सा कंसेप्ट लगेगा, आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिक, क्या लगेगा? प्लस एच। प्लस एच लगेगा, हाइपर कंजुगेशन। हाइपरकंजुगेशन लग जाएगा। लास्ट का बी, कोमल बी एंड कशिश का बी है, मुस्लिम बी है, ओके, अनमोल प्रीत का बी है, दीपक बी, हर्ष बी, फातिमा बी। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना था। देखो कमलप्रीत, देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं पहले वाले में, बताओ पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 सर। हाँ 9 है। कैसे पता चला 9 है? देखो इसको तुम चाहो तो लिखोगे ऐसे, कार्बन, कार्बन में प्लस और 3 CH3 है, ये CH3, ये CH3, ये CH3, कितने CH3 है 3, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, टोटल कितने हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है 6 है, उसके बाद में 3 है, यहाँ पे 0 है। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले में, सबसे ज्यादा स्टेबल पहला वाला, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आंसर क्या होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सर इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से भी कर सकते हैं? कर सकते हो, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकैटायन कम, प्राइमरी सब उससे भी कम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन से करना ज्यादा आसान है, क्योंकि कभी कभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से उसमें कभी गलती भी आ सकता है, क्योंकि गलती हो सकती है ऐसे करोगे तो। प्राइमरी क्योंकि जरूरी थोड़ी है अल्फा अल्फा हाइड्रोजन के पास। कहीं मान लो ये टर्शियरी ही है C+, ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या देखो इस केस में अल्फा हाइड्रोजन 0 हो जाएगा, ठीक है। और मान लो ऐसे ही ग्रुप जुड़े रहते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, तो रॉन्ग हो सकता है। इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से मत करना, डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन से देख लेना, डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन से आप देख लेना, ठीक है। यस सर। अल्फा हाइड्रोजन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है यार, पड़ोसी कार्बन पे हाइड्रोजन, कार्बोकैटायन के पड़ोसी कार्बन पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। लो इसका आंसर क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? एट का डी, हर्ष का कहना है डी, मुस्लिम का डी, ओके। कशिश डी, कैलाश डी, कोमल डी, मनीष डी, विहान डी, फातिमा डी, ओके। चलो और देखते हैं क्या कह रहे हैं। फिर से अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन किसका काउंट करोगे, ब्रिज हेड का मत काउंट करना। देखो एक होता है ब्रिज हेड, जैसे देखो ये एक ब्रिज है कि नहीं, ये प्लस है, देखो ये क्या है, प्लस का एक ब्रिज है,
और एक ये भी ब्रिज है, ब्रिज जानते हो ना, पानी के ऊपर जो बना रहता है ब्रिज, रोड पे ब्रिज नहीं रहता, ओवर ब्रिज जिसको तुम बोलते हो, ओवर ब्रिज बन गया स्टेप पर, तो इसका है ब्रिज है। और देखो यहाँ पे टोटल कितने ब्रिज है, 3 ब्रिज हुए कि नहीं, और उस वो तीनों ब्रिज का क्या है, ये हेड है, तो इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। ये क्या है, ब्रिज का क्या है, हेड है। तो ये आपका क्या है, ब्रिज हेड। अगर ब्रिज हेड पे अगर ब्रिज हेड पे प्लस चार्ज होता है तो वो लेस स्टेबल होता है, याद रखना। ब्रिज हेड पे प्लस चार्ज है, डबल बॉन्ड है, तो वो लोग क्या है, लेस स्टेबल है। ब्रिज हेड पे प्लस चार्ज है तो क्या होगा, ये इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अल्फा हाइड्रोजन काउंट भी मत करना, ऐसे ही बोल देना कि लेस स्टेबल है। अब ये भी ब्रिज हेड है और देखो ये भी ब्रिज हेड है, फर्स्ट भी ब्रिज हेड है, सेकंड थर्ड भी ब्रिज हेड है। देखो ये भी एक ब्रिज का है कि नहीं, हेड, एक ब्रिज, फिर क्या होगा, ये दूसरा ब्रिज और एक बीच में ब्रिज है, तो थर्ड भी क्या है, ब्रिज हेड वाला ही है ना, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज है, लेस स्टेबल। अब पहला और तीसरा में कौन लेस स्टेबल है, अगर फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करेगा तो किसका स्टेबिलिटी कम है, फर्स्ट का कम है। यस, फर्स्ट का क्यों कम है, देखो ब्रिज हेड पे प्लस है, स्टेबिलिटी कम हुआ, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या है ना कि थोड़ा जो ब्रिज है वो बड़ा साइज का ब्रिज है, नहीं फर्स्ट वाला क्या है, छोटा ब्रिज है, थर्ड वाला क्या है, बड़ा ब्रिज है। तो अगर आपका ब्रिज, ज्यादा होगा पहले वाले में। हाँ, अगर ब्रिज का साइज थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, ब्रिज का साइज अगर आपका इंक्रीज कर गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा ये 1 2 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, 2 का होगा। 2 का क्या होगा भाई, इसमें कोई ब्रिज वगैरह नहीं है, ब्रिज हेड पे प्लस आने से स्टेबिलिटी घटता है, ब्रिज हेड पे प्लस आने से स्टेबिलिटी घटता है, तो सेकंड तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और 1 और 3 में देखेंगे क्या, यार देखो ब्रिज हेड पे प्लस आ गया, स्टेबिलिटी घटा, लेकिन इसमें अब क्या देख लेना कि कौन सा ब्रिज बड़ा है। अगर ब्रिज बड़ा है तो स्टेबिलिटी उतना नहीं घटेगा जितना छोटे ब्रिज में घटता है। तो थर्ड का ब्रिज क्या है, बड़ा है, 1 का ब्रिज छोटा है, छोटा ब्रिज में प्लस चार्ज, लेस स्टेबल। ठीक है, समझ में आया, 2 3 1 आंसर क्या होगा, 2 3 1। तो 8 का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, 8 का डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्या पता चला, ये आपको बड़े छोटे का, अरे बड़े छोटे का ऐसे पता चला ना, देखो ना यहाँ पे कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है ना बीच में, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, बीच में 2 कार्बन। देखो साइड वाले तो सेम ही है, ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों में सेम है, बीच में यहाँ पे देख रहे हो 2 कार्बन हो गए, तो बड़ा ब्रिज हो गया। यहाँ पे बीच में एक ही कार्बन था इसलिए छोटा ब्रिज हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। और बिना ब्रिज वाला तो स्टेबल होता है, ब्रिज पे प्लस आने से स्टेबिलिटी घटता है, ब्रिज पे प्लस आने से स्टेबिलिटी घटता है। क्वेश्चन नंबर 9 कैंसर, 9 कैंसर क्या होगा, कर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन विल बी इन द ऑर्डर। क्या होगा 9 कैंसर, मुस्लिम का शी है, ओके, कैलाश का सी, कोमल का शी, हर्ष का शी है, कशिश का शी है, मनीष शी, विहान शी, कमलप्रीत क्या होगा, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए आपको प्लस इफेक्ट चाहिए, प्लस आई प्लस एच। देखो एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अगर आपको ऑर्गेनिक थोड़ा वीक भी होगा, अगर ध्यान दोगे सारे क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो फिर से अगर ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए। ये कैसा ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, प्लस एन। प्लस एम है। प्लस एम पहचानने का तरीका क्या है, प्लस एम पहचानने का तरीका क्या है, जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पहले ही ग्रुप पे लोन पेयर हो, जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके फर्स्ट ही एटम पे लोन पेयर है, तो क्या होगा, ये कहलाएगा प्लस एम। और जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बगल में कोई डबल बॉन्ड से एक और एटम हो, एक और कोई एटम हो जिसका ईएन ज्यादा हो
ये ज्यादा हो तो ये काम करता है माइनस एम की तरफ, ठीक है। अब इधर देखो, तो ये तो प्लस एम है क्योंकि पहले ही वाले एटम पे क्या है, लोन पेयर है। और ये कैसा ग्रुप है, CH3। CH3 कैसा ग्रुप होता है, डोनेटिंग ग्रुप से। डोनेटिव ग्रुप प्लस कैसा, एच प्लस एच, प्लस हाइपर कंजुगेशन के थ्रू डोनेट करता है, प्लस एच की थ्रू डोनेट। हालांकि प्लस आई की तरफ के थ्रू भी डोनेट करता है, लेकिन प्लस आई कंसीडर नहीं करते हैं, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा पावरफुल होता है, आई इफेक्ट लेस पावरफुल होता है। यहाँ पे तो कोई ग्रुप है ही नहीं, ये कैसा ग्रुप है, प्लस एच। अब इधर देखोगे सेकंड वाले में क्या है, रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस हो रहा है। तो आपसे अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो देखो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। तो 2 और 4 में कौन स्टेबल है, अगर मान लो 2 और 4 की बात करें तो हम नहीं बोलेंगे कि 2 ज्यादा स्टेबल है 4 से, बोल सकते हो कि नहीं 2 ज्यादा स्टेबल है 4 से, क्यों, क्योंकि 2 में रेजोनेंस हो रहा है, 4 में हाइपर कंजुगेशन है। और ऑर्डर क्या होता है स्टेबिलिटी का, AERHI, AERHI, AERHI से क्या हुआ यार, AERHI से हुआ हाइपर कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल है, और हाइपर कंजुगेशन से भी ज्यादा स्टेबल क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल है। ऑर्डर ऐसे रहता है, रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। AERHI, रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल हो गया तो सेकंड ज्यादा स्टेबल हो गया 4 से। लेकिन ये जो सेकंड में रिंग है वो तो सब में है, पहला में भी है तीसरा में भी है, तो अब रिंग नहीं चेक करेंगे, अब क्या चेक करेंगे, रिंग के अलावा, रिंग के अलावा ये क्या है, ये प्लस एम है या प्लस एच है, तो 1 का ज्यादा होगा कि नहीं 3 से, 1 3 1 3 2 4, देखो 1 3 2 4 1 3 2 4, यही हो रहा है क्या, सी आया समझ में, किसी को नहीं समझ आया तो बोलो। अरे ये क्वेश्चन आ गया समझ में, सर आपने पहले भी तो करवा रखा है। कराया रखा होगा यार, ये रिवीजन ही चल रहा है, किया होगा, आगे समझ में, आज की क्लास में नहीं होगा। सर आज की क्लास में तो करा ही नहीं, पहले की बोल रहा हूँ मैं भी। पहले की क्लास में, रेगुलर क्लास की बात कर रहे हो, हाँ सर रेगुलर क्लास में। हाँ तो हुआ होगा यार, क्वेश्चन तो हुए होंगे, ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा क्लास में, रेगुलर क्लास में। हाँ ये नहीं हुआ सर। सब Which one among the following carbocation has the longest half life? Longest half life मतलब क्या पूछ रहा है ये, कोई क्वेश्चन कमलप्रीत नहीं समझेगा तो पूछ लेना डाउट, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, या अनमोलप्रीत बाकी बच्चे, हाँ करा। Which one among the following carbocation has the longest half life? Longest half life मतलब क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है मोड स्टेबल, अरे हाफ लाइफ ज्यादा है तो स्टेबल ज्यादा है, हाफ लाइफ ज्यादा मतलब स्टेबल ज्यादा, तो ये पूछ रहा है इन सभी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, डांसिंग रेजोनेंस, यस ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सही बोल रहे हो, सभी के सही है, ए हो जाएगा। एक्चुअली ये अगर मान लो किसी को नहीं पता होगा तो ये याद कर लेगा, वो बच्चा ये याद कर लेगा कि डांसिंग रेजोनेंस, बनाना बॉन्ड, या फिर क्या, इसको याद कर लेगा कि देखो अगर कोई एक ट्रायंगल रहेगा, आपका एक ट्रायंगल रहेगा और इसके बगल में कार्बन रहेगा, उस कार्बन में प्लस चार्ज रहेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, चाहे तुम कुछ भी लेके आओ, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है और थोड़ी देर बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमेशा तुम रेजोनेंस करते होगे तो कौन टूटता है, पाई बॉन्ड, जब भी आप रेजोनेंस करते हो तो पाई बॉन्ड टूटता है, जैसे देखो ये है, रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा शिफ्ट होकर, क्या बन जाएगा देखो, तो जब भी आप रेजोनेंस करते हो तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ही टूट गया, देख रहे हो, इस केस में सिग्मा बॉन्ड ही टूट गया,
क्योंकि सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सिग्मा बॉन्ड टूटता है तो। और सिग्मा बॉन्ड कहाँ टूटेगा, बस यही एक केस है और आपको कोई दूसरा केस नहीं पढ़ना है, एक ट्रायंगल वाला ही पढ़ना है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बगल वाले कार्बन पे प्लस हो तो वो डांसिंग रेजोनेंस सिग्मा रेजोनेंस का केस आएगा, बनाना बॉन्ड का केस आएगा, जिसमें वो जिसको वजह से वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बाकी सभी से ज्यादा स्टेबल ये हो जाएंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, ठीक है। सर सी वाले में भी तो सिग्मा है। सी वाले में नहीं होगा ना, ये देखो ट्रायंगल ही रहना है, ट्रायंगल के अलावा कुछ नहीं। सी में ये ट्रायंगल नहीं है ना, समझ रहे हो। सी में क्या है, ये 6 मेंबर है तो नहीं, इसमें तो कोई डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे नॉर्मल सा क्या होगा, कुछ आई इफेक्ट लग रहा होगा या फिर हाइपर कंजुगेशन लग रहा होगा, इसके अलावा ओनली इन साइक्लोप्रोपेन लगता है। ये डांसिंग रेजोनेंस वाला के कॉन्सेप्ट केवल और केवल साइक्लोप्रोपेन पे लगता है, ठीक है। चलिए तो ये याद कर लेना, इसको याद कर लेना कि ट्रायंगल के बगल में अगर प्लस चार्ज दिख जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ट्रायंगल के बगल में प्लस चार्ज दिख जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 11 क्या होगा आंसर, मुस्लिम में कहना है सी, ओके। दीपक ए, दीपक का ए है, मुस्लिम का सी है। हर्ष ए, कैलाश ए, मनीष ए, ओके। अनमोल प्रीत ए। देखो क्या कर रहा है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आप स्टेबिलिटी बताओ। चलो भाई बताते हैं। आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिसपे कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो देखो ए में कोई चार्ज नहीं है कि नहीं, बाकी सब देख रहे हैं प्लस माइनस, तो प्लस माइनस से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, न्यूट्रल वाला। तो 1 तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। फिर 2 और 3 में देख लो, 2 और 3 में क्या होगा, ये देखो पाई बॉन्ड 2 और 3 में देखो तो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है। और वैसे तुम देखोगे तो 2 का ऑक्टेट पूरा है, दो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाए ना, 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 का ऑक्टेट पूरा है, 3 का ऑक्टेट पूरा नहीं। ऑक्टेट रूल से क्या हो जाएगा, 2 ज्यादा स्टेबल तब 3, 1 2 3, समझ में आया। हाँ सर, पाई बॉन्ड से भी हो जाएगा, इसमें पाई पाई बॉन्ड बॉन्ड से भी हो जाएगा, यस 2 ज्यादा स्टेबल, ऑक्टेट से भी हो जाएगा। न्यूट्रल के बाद वो पाई बॉन्ड ही देखते हैं, पाई बॉन्ड के बाद चार्ज देखते हैं। हाँ चार्ज का तो सबसे लास्ट में चेक करना, तुम ये पाई बॉन्ड और ऑक्टेट पूरा है कि नहीं इससे देख लेना। ठीक है, हो गया। चलो 12 नंबर देखो, विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबलाइज। कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, सी, ओके। दीपक का कहना है सी, कोमल सी, मनीष सी, और बताओ भाई। और सभी बच्चे कल टेस्ट देंगे, टेस्ट देके आप स्क्रीनशॉट शेयर करना कल के टेस्ट का, ठीक है। जेई वाले का तो कल ही शाम में डिस्कशन हो जाता है पेपर का, और नीट वाले का मंडे को डिस्कशन हो जाएगा। पहले क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबलाइज। जिसमें रेजोनेंस ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल है यार, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल। सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, सी में हो रहा है क्या, हाँ देखो सी में हो रहा है, देखो सी में देख रहे हो ये बॉन्ड। रेजोनेंस के लिए देखो एक बॉन्ड की दूरी होनी चाहिए, देखो ये प्लस और डबल बॉन्ड में कितने बॉन्ड की दूरी है, एक बॉन्ड की दूरी है कि नहीं। फिर ये दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कितने, एक बॉन्ड की दूरी है। फिर ये दोनों डबल मतलब सभी डबल बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड की दूरी है। अगर एक बॉन्ड की दूरी है तो सारे रेजोनेंस करेंगे यहाँ पे। लेकिन देखो 1 में क्या है, चलो ये तो रेजोनेंस करेगा, यहाँ भी एक बॉन्ड की दूरी है, रेजोनेंस करेगा। लेकिन यहाँ 2 बॉन्ड की दूरी होगी, देख रहे हो 1 1 2, रेजोनेंस ये वाला पार्ट नहीं करेगा। इधर से भी देखो 1 1 2 नहीं करेगा।
यानी कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एक बॉन्ड की दूरी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, एक दो बॉन्ड की दूरी है, इट मीन्स ये सभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड की दूरी, केवल यही वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। प्लस देखो यहाँ पे तो यार सब में दो बॉन्ड की दूरी है, एक दो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एक दो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो किसमें रेजोनेंस के सारे डबल बॉन्ड कहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? सी में हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हो यार? अरे सर माइक, सॉरी चलो। सॉरी सर, सॉरी अरे नहीं कोई नहीं, चलो। ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड है, ऐसे ओपन हुआ, ये इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, ध्यान डर गया होगा कि अरे मेरे से भी गाना बज गया, अब तो मेरा भी गया। अरे सही सर, वो गिटार बजा रहा था ना हल्का हल्का, इसलिए हल्का हल्का बजता, ये डर गया कि अब तो मेरा भी गया भाई। मैं हल्का हल्का गिटार बजा रहा था, मैंने कहा कोई नहीं सर सुनेंगे, और मेरे को गलती से पैर लग गया फोन पे। अच्छा चलो। ऐसे गिटार बजाता है क्या? बजा लो अच्छा, भाई। चलो कल जानबूझ के बजा रहा है क्लास में। अच्छे टेस्ट नहीं है तो फिर मैं तुम्हारा गिटार बजाऊंगा, गिटार सितार सारे यार। नहीं सर, आ जाएंगे मार्क्स आ जाएंगे, पढ़ रखा है मैंने पूरा। पिछले टेस्ट में तो पूरा एकदम यूनिक नंबर लाए थे तुमने। सर पिछला Gold- टेस्ट हुआ, मेरे को नंबर नहीं पता, अपने पिछले टेस्ट की कसम से बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वो मुझे भी नहीं पता तुम्हारा। तीनों में क्या लाए थे? तीनों में तुम्हारे जो डाटा है स्कोर सीट, उसमें 0 0 0 ऐसे दिखा रहे थे। ऐसे हो ही नहीं सकता सर। नहीं वो सर, मानिए। तुमने सबमिट कर दिया था ना ऐसे, बिना अच्छा, बिना सर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा फिर, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। एक भी हाँ, क्वेश्चन तो सर अटेम्प्ट नहीं, मैं मतलब तो फिजिक्स में ऑफलाइन भी 0 ऑफलाइन गया था। अरे 0 सर, एंड बायो में भी। सर सुनो तो, मैं ऑफलाइन गया था। हाँ मुझे ऑफलाइन पता है, वो पिछले बार प्रॉब्लम हो गया था। क्वेश्चन कहाँ से लाए हो? अपने घर से लाए हैं क्वेश्चन? बच्चे को क्वेश्चन से ही दिक्कत है, क्यों? क्वेश्चन में क्या खराबी है भाई? आसान तो है। हाँ, कैसे इसको टफ सर लग रहा है? सर हो नहीं रहे होंगे ना। इमोजी भेज रही है ये, जैसे बहुत टफ क्वेश्चन है। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन है क्या भाई? कोई टफ नहीं है, आपने रिवाइज नहीं किया अच्छे सर से। ये वाला टफ लग रहा है। ये टफ लग रहा है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, किसको टफ लग रहा है? सिंपल है सर, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाए। वैसे किसने बोला टफ लग रहा है? सर इसे ही लग रहा है, ये दूसरों को बोलती होगी ना कि पढ़ाई नहीं करता। कशिश को लग रहा है टफ? अरे देखो क्वेश्चन समझो, क्या कर रहा है, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ आज ही तुमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग मॉर्निंग में। अरे पूरा केमिस्ट्री एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तुम डायरेक्ट एक चैप्टर पढ़ने को तो कुछ नहीं। आज ही सुबह की बात है, केमिकल बॉन्डिंग हमने एक वर्ड लिखा हुआ था, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। याद करो, आज मॉर्निंग में किया था कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, यही बात है भाई। अगर किसी का क्या है, ये क्या कर रहा है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछा है, इट मींस बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन कर रहा है बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, यही पूछा है ना। और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो कहाँ डबल बॉन्ड है, क्या यहाँ पे कार्बन और इस सीएल के बीच में डबल बॉन्ड है? नहीं है। क्या इस कार्बन इस डबल बॉन्ड है? नहीं है। क्या इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है? नहीं है। लेकिन देखो बी में है डबल बॉन्ड, कैसे? कार्बन पे लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, देखो रेजोनेंस से आ गया ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, थोड़ी देर में देखो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखने लगा, सीएल पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे CH2 माइनस हो जाएगा। आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? अब इतना आसान तो क्वेश्चन है, आप करो सर, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हो इतना टफ? अरे बोलो, टफ था क्या क्वेश्चन? ठीक है, आपको आ रहा है कमलप्रीत समझ में ये क्वेश्चन? यस सर। आगे बढ़े, चलिए। किसी को नहीं आएगा तो पूछ लेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो बताओ, क्या पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन है?
यस सर है कहाँ है पगले? नहीं है सर। सर। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? तुम दिखाओ तो भाई मुझे। पहले वाले नहीं है। नहीं sp2 है रहने दो सर। नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, देख लो। सर है ही नहीं, क्या घर से लाएगा वो आपको दिखाने के लिए? वही तो देखो, ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। तो ये वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 0, और इधर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या दूसरे वाले में अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, यहाँ पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है भाई। कार्बन के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते थे, यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, ऑलरेडी ये अल्फा कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो ये लोग 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुके, तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा डी। चलिए 15 नंबर देखो, which of the following option is the correct order of stability of cation 1, 2 and 3 as written below? मोस्ट स्टेबल, करेक्ट। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है भाई? ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, और फिर उसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर बता देना। तुम ए बोल रहे हो, ऑप्शन ए बोल रहे हो तुम सब। यस सर यही होगा। देखो ऑप्शन ए कैसे होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है 1। अच्छा हम देखते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है, ये प्लस एम रेजोनेंस लग रहा है ना। यस सर रेजोनेंस। यहाँ पे ये ग्रुप कैसा है? प्लस एच। प्लस एच। ये ग्रुप कैसा है? प्लस एच बोलो, प्लस आई बोलो, प्लस एच ही बोल देते हैं। प्लस एच कितना है? अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पे? अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? कमलप्रीत बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे सेकंड वाले में? सेकंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं कमलप्रीत? 5 सर। हाँ 5 है। देखो ये प्लस के बगल वाले को अल्फा बोलते हैं, प्लस के बगल वाले को अल्फा बोलते हैं। ये बीटा है, बीटा को मत काउंट करना, ये गामा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन? 2 यहाँ, 3 यहाँ, तो टोटल सेकंड वाले में 5 अल्फा हाइड्रोजन। और थर्ड वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? कितने थर्ड वाले में? एक भी नहीं है सर। एक भी नहीं है, क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो बीटा को नहीं काउंट करना है, अल्फा। तो अल्फा एक भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो पहला वाला होगा, फिर दूसरा वाला, फिर लास्ट वाला। लास्ट वाला तो सबसे कम हो गया, लास्ट वाला सबसे कम हो गया, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और प्राइमरी सेकेंडरी से मत करना। एक बच्चा कौन था, अनमोलप्रीत बोला था ना सर प्राइमरी सेकेंडरी से कर देंगे ना। देखो ये कैसा कार्बन है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, पहला वाला देखो कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा है? यस 1 डिग्री है ना। और ये देखो ये कैसा कार्बन है? 2 डिग्री है कि नहीं? सेकेंडरी। तो तुम तो कहोगे सर सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल, लेकिन हो कौन गया स्टेबल? प्राइमरी हो गया ना, ऐसा समझ रहा है। तो ये मत रट लेना कि प्राइमरी लेस स्टेबल होता है, सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है। तुम कंसेप्ट सर देखना। ये वाला कंसेप्ट मतलब ना हो तो मतलब वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में तो वो कर सकते हैं ना। अगर स्टेटमेंट में दिया है, स्टेटमेंट में, तो उस स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे, लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं है। तुम देखो ऑलवेज ट्रू नहीं है, यहाँ पे फेल कर गया ना। अगर स्टेटमेंट में दिया रहेगा कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, हम ट्रू स्टेटमेंट बोलेंगे, लेकिन वो हमेशा सही नहीं है, देख लो, ठीक है। वैसे मतलब के बारे में सर बोला था अभी, मतलब वैसे होता है ना 3 डिग्री 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री होता है। ऐसे होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन हमेशा नहीं होता। आपके सामने एग्जांपल है ना, हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेना एक बार, ऐसे नहीं है कि हमेशा के लिए जो बोल दिया गया वो हमेशा के लिए वैलिड है, ठीक है। चलो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट बता दे रहे हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अगर प्लस आई की बात करोगे, प्लस आई की बात करोगे तो, और किसके लिए हम कंपेयर कर रहे हैं? हाइड्रोजन
ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, तो प्लस आई पावर किसका है बताओ सबसे ज्यादा? डी की टी। ट्रिटियम का सबसे ज्यादा है क्योंकि मास ज्यादा है ना ट्रिटियम का, फिर फिर ड्यूटेरियम डी। का है, फिर हाइड्रोजन का है। मतलब प्लस आई की बात करोगे तो सबसे ज्यादा ट्रिटियम, तब ड्यूटेरियम, तब हाइड्रोजन। लेकिन वही प्लस एच की बात करोगे तो सबसे ज्यादा प्लस एच किसका होगा? तो हाइड्रोजन का, फिर किसका? ड्यूटेरियम का, फिर किसका? ट्रिटियम। और ट्रिटियम का प्लस एच पावर सबसे कम, ट्रिटियम का प्लस एच पावर सबसे कम, ठीक है। ट्रिटियम का प्लस एच पावर सबसे कम होता है, याद रखना। चलो तो ये क्वेश्चन करो। पहले किसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है ये बताओ? पहले में तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे CH3 क्या लगाएगा बताओ? प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई, आई लगेगा। आई केवल, और केवल कैसा आई? माइनस आई, कैसा आई लगेगा? प्लस आई। यस। प्लस आई प्लस लेगा मिथाइल हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं लगेगा? मेटा पोजीशन में। मेटा पेयर, मेटा पेयर रहता है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है। हाइपर कंजुगेशन केवल कहाँ लगता है? ऑर्थो एंड पैरा पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता है। फिर ये कैसा ग्रुप है? ये भी वही है, माइनस। प्लस आई है। ये कैसा ग्रुप है? प्लस एच। प्लस एच। और ये कैसा ग्रुप है? प्लस एच। प्लस एच लेकिन वीक है थोड़ा। प्लस एच है। क्यों ये प्लस एच है? ठीक है, प्लस आई है कि नहीं ये दोनों? सर यहाँ पर तो प्लस एच ही है। प्लस आई भी है, लेकिन प्लस आई को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जब हाइपर डोमिनेटिंग इफेक्ट है ना प्लस एच। हाइपर कंजुगेशन आ गया ना तो प्लस आई बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइपर कंजुगेशन मोर पावरफुल होता है एज कंपेयर टू आई इफेक्ट। आउटर क्या होता है? AERHI। हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आई इफेक्ट, ठीक है। चलो अब देख लो भाई, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है बताओ भाई? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा आंसर बताओ? डी सबसे ज्यादा होगा। डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यस, डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे पता चला? डी में क्या है? हाइपर कंजुगेशन है। देखो पहले तो डी और ई में लड़ाई होगा, जो भी तुम चेक करोगे डी और ई में चेक करोगे क्योंकि बी और सी में तो आई इफेक्ट है। तो सबसे ज्यादा डी का होगा, फिर ई का होगा, डी का होगा, फिर ई का होगा, फिर किसका होगा? सी का सर। हाँ, फिर सी का होगा। सी का होगा, यस। ड्यूटेरियम का अभी देखते हैं, ड्यूटेरियम का प्लस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो सी का होगा, तब बी का होगा, और तब ए का होगा। यही होगा ना आंसर? DECBA। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? देखो तो ऑप्शन ए हो जाएगा ना, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ सबसे कम किसका था? सबसे कम किसका था? ए का। ए का था। ए का सबसे कम था, तो ए का सबसे कम ऑप्शन यहाँ है और ये ऑप्शन यहाँ है। बी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया कि नहीं बताओ? और सबसे ज्यादा किसका बोले थे? सबसे ज्यादा तुम बोले थे डी का, तो डी केवल ऑप्शन ए में सही है, तो इसलिए सी गलत। तो केवल डी और ए का निकाल के तुम आंसर तक पहुंच सकते थे कि नहीं? तो कभी कभी अगर मान लो 1-2 स्टेप नहीं पता है तो ऑप्शन जरूर का हेल्प जरूर ले लेना। ऑप्शन बहुत बार आपके सारे आंसर नहीं आ रहे फिर भी आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। सभी सॉल्यूशन नहीं आ रहे फिर भी आंसर तक आप पहुंच जाओगे। चलो ठीक है, फिर आज के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो कल की क्लास में हम करेंगे इसके आगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अभी किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है।